तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु, और आज हम लोग लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, विद्युत विभव तथा धारिता। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि होने वाला है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो मिलते हैं पहले क्वेश्चन से। तो किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, सीधी सी बात है, संवेदनशीलता विभव मापी में अगर बढ़ाना है तो हमको धारा को घटाना पड़ेगा। जैसे ही धारा को घटाया जाएगा, विभव मापी की संवेदनशीलता बढ़ जाएगी। तो होने वाला है इसका आंसर नंबर 2। बहुत सिंपल सा बात है, इसका आंसर लिख देंगे हम लोग बी को। अब बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन में, किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी बहुत सिंपल सा बात है। आप लोग को याद होगा कि दो प्लेट हम लोग लेते थे, एक तरफ में प्लस चार्ज वाले को रख लेते थे और दूसरे तरफ में माइनस चार्ज वाले को रख लेते थे, और बीच के दूरी को हम लोग डी कह देते थे। तो फॉर्मूला क्या निकल के आता था पैरेलल प्लेट के लिए, याद होगा, सी बराबर आता था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो व्युत्क्रमानुपाती कौन हो रहा है, तो डी हो रहा है। बिल्कुल इससे दूसरा भी क्वेश्चन आ सकता है, समानुपाती कौन होता है, तो एरिया। तो आप ध्यान से अगर देख लीजिएगा क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट होता है सेकंड क्वेश्चन से। तो मिलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान, तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा। जैसे ही आप चालक रख दीजिए उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान, तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान हो जाता है Q बराबर भी 0 और E बराबर भी 0। E बराबर भी 0, ध्यान रहे आप लोग को, E बराबर भी यहाँ पर 0 हो जाता है। आप लोग याद होगा गॉस लॉ से, और सेम आपको यहाँ पर 0 हो जाता है। तो थर्ड, आप बहुत सिंपल सा इसको क्वेश्चन को क्लास में बहुत डिस्कस किए हैं कि किसी चीज़ को परिरक्षित करने के लिए, और आप लोग इस पर 2 मार्क्स भी याद किए होंगे, जिसे हम लोग कह देते थे परिरक्षण, याद होगा अगर आप लोग को तब, और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो देख कर ही लग रहा है कि कहीं हम लोग देखें, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर आर दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। विभव के लिए जब समानुपाती तो आर स्क्वायर हो जाता है, अगर क्षेत्र के लिए होता तो आर क्यूब 1/r³ हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ पर हम लोग देख लेंगे 1/r² हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं क्या कह रहा है, यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच धातु की एक छड़ को घुसा दी जाए, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच धातु की एक छड़ को घुसा दी जाए तो धारिता क्या हो जाएगी, तो धारिता भैया बढ़ जाएगी। जैसे ही धातु के छड़ को घुसा दीजिएगा तो वहाँ चालकता बढ़ जाएगा, ज़्यादा आवेश संचित कर लेगा और उसकी धारिता बढ़ जाएगी। अब हमारे कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो बिल्कुल बार बार क्वेश्चन क्लास में भी रिपीट होते रहा है। एक समविभवीय तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। तो हम आपको बताए थे समविभवीय पृष्ठ के गुण इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स में है, और उसमें बताए थे कि अगर आवेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जाइएगा, जब कह रहा है एक समविभवीय पृष्ठ तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में, तो समविभवीय पृष्ठ पर किया गया कार्य का परिमाण 0 होता है। आपको याद होगा समविभवीय पृष्ठ पर किया गया कार्य का परिमाण 0 होता है, यहाँ भी 0 हो जाएगा। ये तो गुण में लिखवाया गया है। अगला बात हम लोग कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि 2 आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों का विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसका एक शब्द में आंसर बच्चे दे देते हैं घट जाएगा। क्वेश्चन अगर आप सर्च भी करिएगा तो आपको लिखता है घट जाएगा, कहीं लिखता है घट जाएगा, कहीं लिखता है बढ़ जाएगा, लेकिन होगा असल में क्या, तो बता देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन खूब ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। जैसे ही कहिएगा यदि 2 आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए, आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए, तो बुआ आवेश की दूरी को अगर बढ़ा दिया जाएगा, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर एगो Q1 है और यहाँ पर एगो Q2 है, इसकी दूरी को बढ़ा दी जाए, अब थोड़ा सा और दूर कर दिया जाए, तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान, तो फट से लोग कह देगा घट जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, घट जाएगा, घटेगा तब जब ये दोनों समान आवेश रहेगा।
प्लस प्लस रहे, माइनस माइनस रहे। लेकिन यहाँ तो ये बात दिया ही नहीं कि ये समान आवेश है या विपरीत आवेश है। तो जैसे ही ये बात यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, अगर ये प्लस माइनस हो जाता है तो घटने के बढ़ने के साथ दूरी माइनस में आने लगेगा, घटने लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बढ़ जाएगा और घट भी जाएगा। तो अब होगा कौन? अपरिवर्तित रहेगा तो होगा नहीं, तब बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, क्योंकि चार्ज मेंशन नहीं किया हुआ है। अगला बात कर लेते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो बुआ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक के लिए बड़ा सिंपल सा बात है, एक बार में आप समझ जाइएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, कोई आपसे अगर पूछ ले तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में ई बराबर क्या हो जाता है, फॉर्मूला याद होगा, एफ बटा क्यू, एफ बटा क्यू। तो जैसे ही एफ बटा क्यू है तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। तो बिल्कुल न्यूटन कूलम्ब, ई अलग रहा होगा, ये भी हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा, न्यूटन कूलम्ब लिख दिया गया है इंग्लिश में। अब बात कर ले अलग अलग त्रिज्या, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, अलग अलग त्रिज्याओं। तो अलग अलग त्रिज्या का अगर बात करिएगा तो बहुत सिंपल सा बात होने वाला है, ध्यान से देखिए। अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव होगा। याद रखिएगा, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूज आप हो सकते हैं। तो जैसे ही आप कंफ्यूज होने का प्रयास करिएगा तो हम आपको बता देते हैं विभव होगा। तो विभव आप जान रहे हैं, भी बराबर जो होता है फॉर्मूला में 1/e व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, तो अगर आर घटेगा, आर अगर घट जाएगा तो उस पर ज़्यादा भी हो जाएगा। बात समझिएगा, हम आपसे कह रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। फॉर्मूला में भी जो होता है ना 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होता है। तो जब हमारे कहने का मतलब आर यहाँ व्युत्क्रमानुपाती में है, तो व्युत्क्रमानुपाती में आर जैसे जैसे आपका घटने लगेगा, भी क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो इसका मतलब है छोटे गोले पर ज़्यादा। तो आंसर आपका बहुत सिंपल सा हो गया, कौन सा, छोटे गोले पर ज़्यादा। और फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, भी बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा क्यू बाई आर। और इस फॉर्मूला के बेस पर आप बना सकते हैं, छोटे गोले पर ज़्यादा हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ को डालने पर संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता भी फिर वही बात एक बार और रिपीट किए थे, बढ़ जाएगा। अगला बात कर लेते हैं हम लोग, विद्युत विभव का मात्रक होता है। तो वह भी बराबर होता है W/Q। तो W को तो हम लोग जूल कह देते हैं और इसको कूलम्ब कह देते हैं। तो जूल बाई कूलम्ब, जूल पर कूलम्ब। तो जूल पर कूलम्ब के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिल्कुल इसका डेफिनेशन भी आप लोग याद रखिएगा, ई भी पूछता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप क्या समझते हैं। और यहाँ पर हम आपको लिखवाए भी हैं चैप्टर नंबर 2 में भी, और आप मॉडर्न में भी पढ़े होंगे इसके बारे में, वर्क फंक्शन के लिए आता है। तो जैसे ही आप कहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान हो जाता है कितना, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 EV बराबर हो जाता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 और जूल हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक किसका है, तो ऊर्जा का, या ऊर्जा का मात्रक इनमें से कौन है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बात ध्यान रख लीजिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सब भी, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सब भी दे देता है। तो बिल्कुल आप सही बनाइएगा। अगला कह रहा है विभव प्रवणता बराबर होता है। तो विभव मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर होता है, तो dV/dx के। ये तो सिंपल सा ही तो फॉर्मूला हम लोग देखें, dV/dx के, dV/dx के। और जैसे ही ये बात आप समझ जाइएगा, विभव प्रवणता बराबर होता है dV/dx का। विभव प्रवणता का यूनिट भी आप लिख सकते हैं। तो विभव प्रवणता का यूनिट हो जाएगा भी, यहाँ पर मीटर इनवर्स, वोल्ट मीटर इनवर्स। अगला बात कर लेते हैं हम लोग, विद्युत विभव बराबर होता है। तो फिर वही बात, फॉर्मूला यहाँ पर पूछ दिया है, तो फॉर्मूला पूछ दिया है तो W/Q लिख देंगे।
अभी आपको जस्ट बताए हैं। अच्छा देखिए ना, फिर यहाँ पूछ दिया विभव प्रवणता का इकाई होता है, तो इकाई कौन सा होता है, तो अभी तो आपको बताए हैं वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। तो देखेंगे कि वोल्ट मीटर, अच्छा इसका मतलब हो जाएगा कि आपका पहला ही आंसर इसका हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो ये अधिकतर लोग क्वेश्चन गलत बना देते हैं, मतलब इसका आंसर आप गलत कर दीजिएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखे विद्युत द्विध्रुव पी को 90 डिग्री घुमाने में किया गया कुल कार्य तो आपको बलाघूर्ण कहते हैं, और बलाघूर्ण का फॉर्मूला होता है टाउ बराबर पीई और साइन थीटा, याद है ना आप लोगों को, पीई साइन थीटा। तो अब बात यहाँ पर एक और बातें हैं, यहाँ पर ऑप्शन में कभी कभी क्रॉस भी लिख देता है, बच्चे उसको टिक मार देते हैं, लेकिन यहाँ पर जब थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तब पीई और साइन थीटा के जगह पर कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, तो इसका वैल्यू हो जाएगा पीई सिर्फ, क्योंकि आप 90 का वैल्यू तो जानते हैं। तो जैसे ही इस बात को आप जान गए तो यहाँ पर P और E हो जाएगा इसका आंसर। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है तो एक से अधिक होता है, ये तो इसके पिछले वीडियो में भी हम लोग देखे थे। अगला बात कर लेते हैं, 3 संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता C है। अच्छा 3 संधारित्र है, प्रत्येक की धारिता C है, तो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगी, तो तुल्य धारिता के लिए 3 गो संधारित्र है और समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ध्यान से सुन लीजिएगा। जब समांतर क्रम में तीनों संधारित्र जुड़ा हुआ है, C है ये भी, C है ये भी और C है ये भी, तब कोई कहेगा कि इसका तुल्य धारिता, समतुल्य धारिता क्या हो जाएगा, तो हम इसके लिए एक बहुत सिंपल सा आपको फॉर्मूला बताए हैं कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम जो प्रतिरोध का होता है जस्ट यहाँ अपोजिट हो जाएगा, तो इसका C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों बराबर ही हैं तो इसका मतलब 3C हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं, एक्स अक्ष पर एक्स बराबर 0 पर, अच्छा मूल बिंदु पर Q है तथा एक्स बराबर A पर 2Q आवेश रखा है, तो विभव का मान शून्य होगा, तो विभव का मान शून्य तो अनंत पर हो जाएगा, क्योंकि अनंत ही जब रखिएगा तो भी का वैल्यू से नहीं तो बाकी जगह पर तो उसका वैल्यू कुछ आ जाएगा। अगला बात कर लेते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है, वैल्यू हो सके तो बदल जाए, इस क्वेश्चन को पूछा गया है बोर्ड में। प्रभावी धारिता मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटर 5 माइक्रोफैराड प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफैराड वाले को कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी, तो बुआ इसके लिए आपको सिंपल एक बात बताते हैं। आप देखिएगा कि 2 माइक्रोफैराड वाला है तो 2 माइक्रोफैराड संधारित्र को ना जब आप समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो वो बहुत तेजी से बढ़ता है, अब श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिएगा तो घट जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि कितना संधारित्र कम से कम जोड़ना पड़ेगा 2 माइक्रोफैराड वाला, तो एक जोड़ दे रहे हैं तो ये हो गया 2, फिर एक और जोड़ दे रहे हैं तो 2 और 2 4 हो गया। अब बात कर ले हमको कितना चाहिए 5, यहाँ पर हो गया कितना है तो 2 और 2 तो 4 हो गया है, एक और चाहिए, तो एक के लिए 2 वाले को क्या करना पड़ेगा तो श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, तब ना 2 और 2 मिलाकर 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना जोड़ना पड़ गया तो 1 2 3 4, तो 4 संधारित्र आपको संयोजित करना पड़ेगा, तब जाकर 5 माइक्रोफैराड आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप 20 क्वेश्चन का रिवाइज करके चुके हैं और चैप्टर नंबर 2 के 20 क्वेश्चन थे, इसके बाद जो सेट रहेगा उसमें भी और सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टडी इन फिजिक्स ग्रुप।